आपके इस खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में मैं रिंकू घोष आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्रेम, ये प्यार ही वो धागा है जो संसार में सभी को एक दूसरे से बांध के रखता है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जब एक बिटिया बहुरिया बनकर अपने ससुराल आती है तो वहाँ सबका प्यार, आदर और दुलार पाकर, सभी चुनौती का सामना कर, सबका दिल जीतकर एक आदर्श बहुरिया बन पाती है। और यही परिवार कहलाता है एक आदर्श परिवार। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, पर कैसे एक परिवार इन चुनौती का सामना कर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना या इनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया रीना वत्सा और उनकी सासू मां नूतन ठाकुर। सास को घर सजाने का बड़ा शौक है और बहू अपने सास के नक्शे कदम पर चल रही है। दोनों कैसे मिल बांट के अपने घर को सजाते हैं, आइए देखते हैं। बहुरिया रीना वत्स की सासू माँ को अपनी बहुरिया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सब लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी खासियत मेरी बहू की यही है और मुझे यही चाहिए। मुझे अगर थोड़ा सा निगलेक्ट करे चलेगा मुझे, लेकिन मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो मुझे एक बार आके कह देते हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती हूँ और वो उसमें बहुत पारंगत है। आखिर ऐसा क्या है बहुरिया रीना में जो उन्हें खास बनाता है और किस तरह से उन्होंने दिल जीता है अपने ससुराल वालों का, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। तो सास और बहू की खूबसूरत जोड़ी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके पड़ोसी से और जानने की कोशिश करते कि रीना जी और नूतन जी का स्वभाव कैसा है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। मेरा नाम रूपा झा है। मेरा नाम गीता तिवारी है। मेरा नाम शर्मिला तिवारी है। मेरा नाम चंदा झा। हम बातचीत तो करेंगे, उनके बारे में जानेंगे आप लोगों से, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम के विषय में आप दोनों को समझा दूं कि आप चारों को हम 2 टीम में बांट देंगे, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम। तो आप किसकी टीम से खेलना चाहेंगे? आपको बहुरिया टीम से ही खेलना पड़ेगा। तो आप दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब उस 1 मिनट में एक को संतरा छिलना है और एक को बी लिखना है। संतरे के जो टुकड़े होंगे उसमें से बी लिखना है। तो आप लोगों को गेम समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या हम गेम स्टार्ट करें? क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा टिफिन बॉक्स। और समय शुरू हो रहा है अब। जल्दी 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 जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है। छिलना भी है और लिखना भी है, सब करना है एक साथ। जल्दी। 9 8 7 6। तो 1 मिनट के पहले हमारा ये गेम आज समाप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है भाई, बाजी बहुरिया टीम ले गई। आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आप रीना जी और उनकी सासू मां नूतन जी को काफी अरसे से जानते हैं, कैसे उनका स्वभाव है? नूतन जी को तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। हम लोग बचपन में साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेलते हुए, इसलिए उनको तब से ही जानते हैं। और बहू तो खैर अब आई हुई हैं। तो नूतन बहुत ही अच्छी हैं। उनकी सास का तो छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा है। रीना को तो अभी अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोनों को ही हमें पसंद है। अगर आपको सास और बहू में चुनना है कि ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो किसको वोट देंगे आप? सास नूतन। मेरा भी वोट नूतन जी को जाता है। सासू माँ। सासू माँ। चले, यहाँ पर भी सारे के सारे वोट्स सासू माँ लेकर गई। तो हाँ, हमारे पॉपुलैरिटी मीटर का जो विनर है वो है नूतन जी। ओ रिंकू जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम ठीक हूँ। आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। ओ रियली? जी, और इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, आपके परिवार वालों से कुछ बातें करनी है। प्लीज आइए आइए। चलिए।
अब मैं आ गई हूँ रीना जी के खूबसूरत परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि रीना जी अपने परिवार के साथ हमारा परिचय करवाएं। ये मेरी सासू माँ है। कैसे हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका माँ जी? नूतन ठाकुर। ये मेरी ननद है। हाय, व्हाट्स योर नेम? क्या माय नाम? नेम इज प्रज्ञा। और क्या करती हैं आप प्रज्ञा? मैं डिज़ाइनर हूँ, एज अ लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी डिज़ाइनर। जी मेरे हस्बैंड हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवनीत वत्स हुआ। क्या करते हैं आप नवनीत जी? मेरा बिजनेस है पर्सनल। किस चीज़ का? सुपर डिस्ट्रीब्यूशन है कई अलग अलग चीज़ों का थ्रू आउट बिहार का। जी ये मेरे ससुर जी हैं। प्रणाम। क्या नाम हो आपका बाबूजी? जी मेरा नाम पीएन ठाकुर है। और क्या करते हैं आप? जी मैं रिटायर्ड हूँ, जनरल मैनेजर था कोल इंडिया में। जी ये हमारी नानी माँ हैं। नमस्ते नानी जी। नमस्ते। आप अपना नाम हमें बताइए। सुनीता झा। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। ये परनाती है। अच्छा। परनाती है। रीना जी, आपको एक बात बता दूं कि आपसे और नूतन जी से मिलने से पहले मैं आप लोगों के पड़ोसी से मिली ताकि आप लोगों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करूं, आप लोग के नेचर के बारे में जान पाऊं। और हमारा जो बहुत पॉपुलर गेम होता है पॉपुलैरिटी मीटर, इसमें हम आपके और सासू माँ के बीच में कौन ज्यादा पॉपुलर है इसका वोट लेते हैं। और आपको मैं बता दूं आज के चारों वोट्स आपको मिले हैं माँ जी। चलिए, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट अभी देना और बाकी है, लेकिन एक छोटा सा गेम खेलने के बाद, वो भी सास और बहू के बीच। तो आप लोग तैयार हैं? जी एकदम। तो गेम क्या है मैं समझा दूं। आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और अब उस समय में आपको ABCDEFG स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि ABCD लिखना तो है लेकिन उल्टा लिखना है, लाइक ZYX ऐसे करके आपको लिखना है। और साथ ही आपको क ख ग भी लिखना है। जैसे मैं समझा दूं, Z स्मॉल Z के नीचे क, Y के नीचे ख। जो जितना ज्यादा सही लिख पाएगा वो ही हमारा विनर होगा और विनर को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट। चलिए, आपका समय शुरू हुआ अब। माँ जी और बहू में जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। माँ जी 1 राउंड पहले ही जीत चुकी हैं। अब देखते बहू ये बाजी जीतती है या नहीं। बहू का कलम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और सिर्फ 10 सेकेंड्स। 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। लेट मी चेक माजीज फर्स्ट। आंटी जी आपने लिखा है ZYXWVUT, जो यहां तक तो सही है। क ख ग घ घ अंग च छ। आपने यहाँ तक टी तक दोनों ही एकदम सही लिखा है। और क्योंकि आपने यू की जगह वी और वी की जगह यू लिख दिया है तो ये वाले राउंड में भी माजी ही जीत गई। तो माजी आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। रिश्ता एक ऐसा बंधन है जिसे निभाने के लिए 7 समंदर पार भी आना पड़ता है। रीना वत्स, हमारी आज की बिग बहुरिया। रीना जी, कैसे अपना तालमेल बैठा पाई उनसे, मतलब आपकी मदर इन लॉ से, आपके हस्बैंड से, घर के बाकी और भी जो फैमिली थे, और कितने लोग थे लगभग आपके घर में? छोटी फैमिली है, बस मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है और छोटी ननद है। कैसे तालमेल बिठा पाए सबके साथ? जी मुझे फील नहीं हुआ कि ये मेरा ससुराल है। ये मतलब होता है कई बार कि हाँ ये ससुराल, लेकिन एकदम फील नहीं हुआ कि मेरा ससुराल है। सारी चीज जो मुझे पहनना है वो मैं खुलेआम पहन सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मतलब काफी मॉड ससुराल है आपका। एकदम। और सासू माँ के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट हाँ, थोड़ी सी। तो क्या स्ट्रिक्ट, उनके क्या रूल्स बुक में क्या आता है? रूल्स बुक में क्लीननेस बहुत जरूरी है, जो मेरा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और बाकी सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। सास की तरह है या माँ की तरह है या दोस्त की तरह है? जी सास की तरह तो नहीं है। हाँ उतना खुल नहीं पाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है हम लोगों में।
मतलब हाँ अच्छा मेल अच्छा मेल जोल है। ननद के साथ आपका, बिकॉज कहते हैं कि जिस घर में ननद नहीं हो ससुराल ना हुआ। जी, टीजिंग है उसको, हर हमेशा मैं टीज करती रहती हूँ। मतलब आप टीज करती जी, हो? अच्छा, मैं आपको देख के लगता तो नहीं कि आप टीज कर सकते हो। और वो एकदम लाइट उसमें लेती है, कभी मतलब फ्रेंडली है हम लोगों का। ससुर के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम काम मैं कुछ भी उनसे शेयर कर सकती हूँ। मतलब मैं अपनी हस्बैंड की बुराई भी उनसे ही कर देती हूँ। सासू माँ से नहीं करती है? नहीं, वो लाडला बेटा है। अच्छा, तो मतलब आप जो है ससुर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बातचीत करने में, अपना हाँ, मन की बात करने मतलब में। मैं कभी कभार उनसे मजाक भी कर लेती हूँ। तो ससुर ज्यादा मॉड है, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब वो थोड़ी सी मतलब अपने आप में हाँ कि हाँ ये मैं हूँ, मैं उनसे ज्यादा नहीं बोलती, मजाक तो एकदम नहीं। मतलब वो अपना एक बना कर चलती है हर जगह। और अब आपके पतिदेव के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत अच्छे हैं, हम लोग में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये है कि वो बहुत ही अपने आप बहुत सुंदर है। मैं उतनी नहीं हूँ लेकिन फिर भी। आप सुंदर? किसने कहा आपसे? आप बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आपको ये बात किसने कह दिया कि आप खूबसूरत नहीं है? नहीं, मतलब उनकी एजुकेशन बहुत हाई है, मेरी उतनी नहीं है। तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है YWCA से दिल्ली। तो आप हाउसवाइफ है आपने कहा, कोई खास वजह कि हाउसवाइफ ही रहना है या बाय चॉइस या नहीं, घर की परंपरा है कि आपको हाउसवाइफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है कि हाँ कुछ करना है, लेकिन अभी छोटी बेबी है, 5 साल का बेटा है, तो वो लोग थोड़े से बड़े हो जाएं, मेरे पे डिपेंड ना रहे, उसके बाद तो घर से ऐसी कोई पाबंदी नहीं? सास ससुर का फुल सहयोग है आपको? एकदम। चलिए, क्या बात है कि सास ससुर का फुल सहयोग है और यहाँ ससुर ज्यादा दोस्त की तरह है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और शादी के पहले ऐसी कोई खास ख्वाहिश कि भाई मुझे ये करना है या वो करना है, फिर अचानक मम्मी ने शादी कर दी आपकी, ऐसा कुछ था? हाँ था कि जस्ट मैंने कोर्स कंप्लीट किया था, था कि हाँ थोड़ा जॉब करना है, लेकिन फिर हो गया कि शादी हो गई, उसके बाद फिर बेबी हो गया, तो ठीक है, उसके बाद यही। तो मतलब जॉब आपको करना है, आज नहीं तो कल। हाँ, थोड़ा बहुत जस्ट ऐसे, हाँ, जस्ट फॉर टाइम पास, बिजी रहने के लिए। और मैंने सुना है कि आपकी सास को गार्डनिंग का, क्रिएटिविटी का और मतलब डिजाइनिंग का, घर सजाने का बड़ा शौक है। बहुत। तो आपने कहाँ तक सीखा ये गुण? आपने कहाँ तक सीख पाए? क्योंकि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा। वो मैंने काफी कुछ सीख ली है उनसे। कुकिंग और गार्डनिंग और ये घर वर सजाने का? हाँ, घर सजाने का। गार्डनिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सास करती हाँ है। वो वही करती हैं। चलिए, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अपने सास के बारे में, तो उनसे तो मिलना ही पड़ेगा, और वो भी जल्द। चलिए, तब रीना जी की सासू माँ नूतन जी से भी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और हमारे साथ जुड़ गई हैं रीना जी की सासू माँ नूतन जी। माँ जी, बहू को आप अपने से चुना है आपने जी, क्या गुण देखा आपने? मुझे एक स्वीट लवेबल लड़की चाहिए थी जो मेरी फैमिली को अच्छी तरह से समझ सके और सबके साथ मिल के रह सके। वैसे मेरी चॉइस में लंबी लड़की थी। अच्छा, ये मैं बता दूँ, मुझे लंबाई का बहुत शौक था, तो मुझे लंबी लड़की चाहिए थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, वो मेरे साथ गए थे, हम लोगों ने देखा, तो उन्होंने एक बार में कहा कि नहीं, जैसी लड़की तुमको चाहिए बिल्कुल वैसी है, और लंबाई कोई मायने नहीं रखती है। लड़की देखने आप और आपके हस्बैंड गए, तो आपका बेटा नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बेटे को मेरे पर पूरा विश्वास था, जो मैं पसंद करूंगी। उसने एंगेजमेंट में ही लड़की को देखा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कल्चर में एंगेजमेंट होता नहीं। मैं पहली हूँ जिसने मेरे बेटे का एंगेजमेंट किया। तो एंगेजमेंट के पहले कभी आपके बेटे और आपकी बहू? मैंने बहुत कहा, बेटे से भी कहा, बहू से भी कहा कि मुझे एकदम वो सब नहीं चाहिए, तुम लोग आराम से बात कर सकते हो। लेकिन दोनों ही इतने कूल हैं कि इन बातों का उन लोगों को नहीं था कि हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने सिलेक्ट किया है, होगा, इत्मीनान से होगा, कोई हड़बड़ी नहीं है इन बातों की। एंगेजमेंट के बाद भी दोनों ने आपस में बातचीत की, पर बहुत कम। एक्चुअली दोनों ही थोड़े शाई हो रहे थे। मतलब आपकी तरफ से कोई पाबंदी? ना, बिल्कुल नहीं। मुझे इन बातों का कोई वो नहीं है, और इसके लिए मुझे मेरी मम्मी से डांट भी मिलती है कि तुमने अपने बहू को बहुत ज़्यादा ही वो रखा है, ज़रा भी जो हम लोग का कल्चर है वैसे नहीं रखा है।
लेकिन मैं इधर से सुन के इधर से निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। आप मॉडर्निज्म में बिलीव करती हैं कि सब कुछ होना नहीं, चाहिए, मेरा आदर करे, मेरे फैमिली का आदर करे, वो उन चीज़ों में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वजह से वो परेशान हो, ये ऐसे नहीं रहना, सर पे पल्लू रखना, ये सब मुझे पसंद नहीं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बताइए, आज की मॉडर्न सास ऐसी होनी चाहिए। आपकी बहू बहुत तारीफ कर रही थी कि आप कुकिंग बहुत अच्छा करती है। मुझे थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की शौक है। आपकी बहू आपसे सीख पाई वो कुकिंग वगैरह? हाँ, सब मेरी बहू, क्योंकि मेरा बेटा खाने का बहुत शौकीन है, वो ज़रा भी खाने, मतलब वो खुद भी बहुत अच्छा कुक है, वो ज़रा भी खाने में इधर से उधर वो नखरा नहीं मार सकती हैं। अच्छा। और इसीलिए उसको अपनी बीवी प्यारी है, तो वो जैसा भी बोलता है वो वैसा बनाती है। तो इसके लिए उसे सीखना तो पड़ा। शुरू में तो लड़कियां कहाँ सीख पाती हैं, शुरू में धीरे धीरे करके, लेकिन अब तो सब सीख लिया है। तो जब आप उनको ससुराल में ले आई, अपनी बहू को ब्याह करके, तो घर परिवार में कैसे वो घुल मिल गई? मतलब कैसे? मेरे सारे बहन भाई जो हैं, मेरे हस्बैंड के सारे बहन भाई, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी खासियत मेरी बहू की यही है, और मुझे यही चाहिए। मुझे अगर थोड़ा सा निगलेक्ट करे चलेगा मुझे, लेकिन मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, वो मुझे एक बार आके कह देते हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, और वो उसमें बहुत पारंगत है। तो क्या वो रम गई थी आपके ससुराल में? हाँ, आपके रीतो रिवाज हाँ, में? हाँ, हाँ। आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किस्म की हैं। मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि मुझे सफाई का बहुत शौक है। शौक क्या, मतलब पागलपन की हद तक है, और उसमें अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा मुझे कोफ्त होती है। सिर्फ इसी को लेकर के? वैसे और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, और बाकी पाबंदियां या रूल्स या नहीं, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। सुबह उठना है और 6 बजे उठना है, 8 बजे ऐसा हमारे यहाँ 8 बजे, हमारी बहू 8 बजे ही उठती हैं। अच्छा। ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ, बाकी किसी चीज का नहीं है, लेकिन मुझे है कि मेरा घर बिखरा हुआ दिखे, ये मुझे पसंद नहीं। आपको क्या लगता है कि जीवन में एक अनुशासन की जरूरत होती है? एक घर को बांधे रखने के लिए, एक घर को, संसार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक अनुशासन की जरूरत होती है? बिल्कुल, अनुशासन रहने से, हाँ, अगर ये करना है, इस चीज़ को आप मानते हैं घर में, अगर ये है कि रात में सब लोग मिलके खाते हैं, सब एक साथ हैं, तो इसका फ़र्क होता है। मेरे बच्चों ने देखा है, मेरे सास ससुर हर हमेशा आते थे मेरे पास, उन्होंने देखा है कि मैं और मेरे हस्बैंड ने अपने इन लॉज को बहुत अच्छे से रखा है, तो उस चीज़ का असर मेरे बच्चों पर है। वो जानते हैं कि मम्मी भी इस तरह से करती थी, पापा भी इस तरह से करते थे, तो उस चीज़ का फ़र्क आता है। क्या बात है, बहुत अच्छी परंपरा, बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बहू को यहाँ। बेटे को तो मिला ही है, तो आइए मिलते हैं इनके बेटे नवनीत और बहू रीना जी से। तो नवनीत जी और रीना जी, आप अपनी वाइफ, अभी तो आपकी वाइफ है, लेकिन जब शादी का सिलसिला, बातचीत जब गई थे, तो आप लड़की को देखने नहीं गए थे, आपके मम्मी जी और आपके पिताजी गए थे। जी। तो क्या वजह थी कि आपने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना? थॉट बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में। मेरी मम्मी, मेरे फादर और मेरी सिस्टर, ये तीनों लोग गए थे, और मैं उन लोगों के डिसीजन से बिल्कुल सहमत था। अगर उन्होंने कोई चीज़ डिसाइड की है मेरे लिए, तो बिल्कुल जैसा मुझे पसंद होगा वैसा ही डिसाइड किया होगा, इसलिए मुझे कहीं उसमें डाउट ही नहीं था। आप लोग डायरेक्टली एंगेजमेंट में मिले? जी। इस दौरान कोई बातचुत भी आप लोगों ने फोन में नहीं की? एंगेजमेंट तक? नहीं, बिल्कुल। इतना भरोसा था आपको भी कि आपके माँ बाप ने जो चुना है आपके लिए एकदम सही चुना है? जी। तो ऐसा मन नहीं हुआ कभी कि नहीं, चलो बातचीत करके एक बार जानने की कोशिश की? क्योंकि आपके घर से कोई पाबंदी नहीं थी, क्या आपके घर से कोई पाबंदी थी? तो ऐसे कभी मन नहीं हुआ कि जानते हैं, थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं? एक सस्पेंस और क्यूरियोसिटी, ये यू बिलीव इन सस्पेंस? हाँ, चलिए, तो इसलिए एंगेजमेंट के बाद भी आप लोग मुलाकात नहीं की? फोन पे एक आध बार जस्ट हेलो हाय आपका हुआ है? अरेंज मैरिज, देखा नहीं, जाना नहीं, दो अनजान लोग अचानक ही एक साथ रहने लग गए, तो कैसे आप लोग वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए? कैसे एक दूसरे को समझ पाए? वो बॉन्डिंग कैसे हो पाई? ये भी एक अच्छी चीज़ थी। जैसे मेरा या इनका, मुझे जहाँ तक लगता है, मानना यही था कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम पहले से जान रहे होते, तो कुछ अगर अच्छाइयाँ पता होती तो कुछ बुराइयाँ भी पहले से पता होती। हर एक चीज़ बिल्कुल एक फ्रेश डे के रूप में आता था, और उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर बनी हमारे बीच में। कुछ चीज़ें थीं जो कि हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाए एक दूसरे के बारे में, तो वो एक नोक-झोंक का पीरियड मिला। कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ईजिली, जो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत कंपैटिबली समझ रही है, तो वो प्यार का समय मिला।
तो बहुत- जब नोक झोंक होता तो कैसे सुलझाते थे आप लोग? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी शांत, मुझे ऐसा लग रहा है या मैं मैं ही गलत? मनाता हूँ, हाँ? मैं ही मनाता हूँ, आज भी मनाता हूँ। तब तो एकदम सही जा रहे हैं आप। तब एकदम सही है, सब कुछ तालमेल एकदम सुपर्ब चल रहा है। फिर भी मैं अभी भी परखूंगी आपके तालमेल को, और वो परखूंगी मैं सवाल और जवाब के जरिए। चलिए, वेरी गुड। पहले आपकी बीवी से शुरुआत करते हैं, आपको थोड़ी राहत देते हैं कुछ समय के लिए। चलिए, आपके पति का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। क्या जवाब सही है? जी बिल्कुल। आपके पति खाली वक्त में क्या करते हैं? इंग्लिश मूवी देखते हैं। क्या जवाब सही है? जी बिल्कुल सही। आपके पति की सबसे फेवरेट डिश क्या है? चिकन बेक्ड। क्या जवाब सही है? जी बिल्कुल। अब आपकी बारी। आपकी पत्नी के पिताजी का जन्मदिन कब है? 8 अगस्त है। जवाब सही है? जी एकदम सही है। आपकी पत्नी पटना में किस मार्केट से सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है? पसंद मौर्या लोग है, लेकिन ज्यादा शॉपिंग ये पीएनएम मॉल से करती है। जवाब सही है? जी एकदम सही। आपकी पत्नी का फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? ऋतिक रोशन था पहले, तो अभी अब वापस से बहुत ज्यादा नए एक्टर्स आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन। जी अभी तक ऋतिक रोशन ही है। चलिए, यानी कि ये जवाब भी आपका सही हुआ। खूबसूरत जवाब, खूबसूरत तालमेल। लेकिन अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी बातचीत में इनकी सासू माँ को भी हम शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं बिग बहुरिया। तो अब हमारे इस बातचीत में सासू माँ भी जुड़ गई हैं। माँ जी, घर को आदर्श परिवार बनाने का नींव कैसे पड़े, मतलब कैसे, आप क्या राय और क्या मशवरा देती हैं? मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन बस इतना ही कि घर में सभी एक दूसरे का अगर ख्याल रखें छोटी छोटी बातों का, तो घर एक आदर्श घर बन सकता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी सासू माँ इतनी समझदार, इतना घर को मेंटेन करती है, हर परिवार को, सबको लेकर चलती है, तो क्या क्या गुण आपने अभी तक माँ की, हाँ मुझे ऐसे बनना है, या मैंने इतना कुछ सीखा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप सीख पाई है या उसमें खड़ी उतरी है? जी मैंने सीखा काफी कुछ है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे यही लगता है अभी तो। नवनीत जी, आपकी शादी हो गई, शादी के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, तो एक बेटा से आप एक पति बने हैं, पिता बने हैं, बेटा अब भी है, बेटा का भी जिम्मेदारी और बढ़ गई जी। तो आप कहाँ तक इसको निभा पा रहे हैं, या आप कहाँ तक अब इस आदर्श परिवार को और मजबूत करने के लिए आपकी क्या कोशिश है? जी, मेरा अपना सोचना इस बारे में ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है जहाँ पे कि मैंने देखा है इस चीज़ को होते हुए मेरे परिवार में। पहले भी मेरे दादाजी वो हमारे साथ रहते थे, हमारे दादाजी दादी माँ वो लोग हमारे साथ रहे हैं। उसके बाद अब सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ भी है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और इस चीज़ में इसमें सहयोग मेरी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि बर्तन साथ रहते हैं, थोड़ी खनखनाहट की आवाज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन लकी हूँ कि वो हमारे घर में नहीं होता। और मेरी वाइफ बहुत अच्छे से मेरी मदर को अंडरस्टैंड करती है, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है मेरी वाइफ के प्रति। बाकी परिवार बिल्कुल आदर्श वो आप बताएंगे है कि नहीं, लेकिन हाँ अपने बच्चों को यही संस्कार दे के आगे बढ़ सके। आपकी बहू मॉडर्न जमाने से, आज के जमाने से, आपने आपकी सास का भी जमाना देखा है, आज का भी जमाना देख रहे हैं आप, तो आपकी बहू उन जमाने की जो परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके फैमिली में, आपके खानदान में चली आ रही है, तो वो आपकी बहू कहाँ तक सीख पा रही है और कहाँ तक उसे अपने आप में ढालने की कोशिश कर रही है, ताकि आपकी ये पीढ़ी, ये परंपरा आगे भी फॉरवर्ड हो? नहीं, वो बहुत कोशिश करती है। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पहले जानती थी, धीरे धीरे सीखी थी, और वो भी जैसा मैं कहती हूँ, जिस तरह से होता है ये होना चाहिए, तो वो नहीं कहती है कि ये नहीं होना है। जो भी मैं कहती हूँ, जो भी रिचुअल्स हैं, जैसे होने हैं, जिस तरह से होने, तो मतलब धीरे धीरे आप धीरे-धीरे वो रिवाज, आपकी परंपरा सब वो अपना रही है और बहुत अच्छे से निभा भी पा रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके पूरे परिवार से मिलके, बहुत खूबसूरत परिवार है, बहुत खूबसूरत तालमेल है। चलिए अब एक गेम खेलते हैं, सवाल और जवाब का, सास और बहू के बीच, ताकि हम जान पाए कि एक दूसरे को वो कितने अच्छे से जानते हैं। और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। माँ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 12 जून। क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी बहू का सबसे फेवरेट डिश क्या है? छोले चावल, राजमा चावल,
ये सब बहुत पसंद है। तो क्या ये जवाब सही है? जी एकदम सही है। आपकी बहू पहली बार आपके साथ कौन सा तीज या व्रत किया था? वो हम लोगों के मिथिला में एक व्रत होता है वट सावित्री का, वो हम लोगों ने एक साथ किया था। तो क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी बहू की कोई एक हॉबी हमें बताएं। उसने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ कुछ बनाना वही सब उसका शौक है। तो क्या ये जवाब सही है? जी। चलिए माँ जी, आपने सारे जवाब सही दिए हैं। अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ का फेवरेट कलर क्या है? रेड। आप बताएं आपका फेवरेट कलर क्या है? पिंक। पिंक रॉन्ग है, पहला ही जवाब आपने गलत दे दिया। सासू माँ का फेवरेट टाइम पास क्या है? फेवरेट टाइम पास गाने सुनना, गाने गुनगुनाना ज्यादा। अच्छा, आप गाने गुनगुनाती हैं? जी। और क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी सासू माँ का इस घर में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? जी मेरे हस्बैंड। ठीक है। हाँ ठीक है। और आपकी सासू माँ का चप्पल का साइज क्या है? चप्पल का साइज 7। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। यानी कि एक ही जवाब गलत दिया। तो आपकी बहू भी आपको जानती है और जान जाएगी, लेकिन आप अपनी बहू को बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। तो माँ जी, आज के सारे राउंड्स आप ही जीती हैं और आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। थैंक यू। घर बनाने से ही सिर्फ नहीं बनता, बल्कि बनता है सुलझाए रखने से। ऐसा मानना है आज की सासू माँ नूतन जी का, और इसी नक्शे कदम पे चल रही है हमारी आज की बिग बहुरिया रीना वत्सा जी। और यही कारण से ये परिवार एक आदर्श परिवार है। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार, तो हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9386419030। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, ऐसे एक आदर्श बहुरिया के साथ, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। तब तक रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।